हेलो गाइस, हाउ आर यू। इंग्लिश एसएससी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो मुझे विश्वास है कि आप अंग्रेजी पढ़ना, समझना और सीखना चाहते हैं। तो माय डियर गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से ये लेसन पढ़ा सकूं और समझा सकूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। बट अगर लेकिन आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे, कैसा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। आज के लेसन में हम यूज करने जा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ पोजीशन, यानी सब्जेक्ट के साथ किस पोजीशन को हम किस तरह से यूज करते हैं। तो नाउ लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट है यूज ऑफ आई, माई। आई का पोजीशन माई, यानी आई जो सब्जेक्ट है वो अगर किसी पे अपना अधिकार दर्शाता है या अपना रिश्ता दर्शाता है तो वहां पर आई के साथ माई का यूज किया जाता है। आई मीन्स द पर्सन डूइंग द एक्शन। आई का मतलब है वह व्यक्ति जो एक्शन करता है, ठीक है ना। माई इज यूज्ड फॉर द पीपल और थिंग्स दैट बिलोंग टू मी। और माई का जो यूज किया जाता है, जो उपयोग में लेते हैं उन लोगों के लिए या उन चीजों के लिए जो बिलोंग टू मी, मुझसे संबंध रखती है, यानी जो चीजें मेरी है वहां पर माई का यूज किया जाता है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। माई ब्रदर इज अ सिंगर, और मेरा भाई एक गायक है, सिंगर है। तो जो माई है वो आई का, यहां पर जो माई ब्रदर है इस ब्रदर का इस आई से संबंध है, यानी इसका इस पर पोजीशन है। तो आई के साथ जो भाई है वो आई का है, यानी मेरा है, तो यहां मेरे के लिए माई यूज किया गया है। आई एम विशाल, दिस इज माई होम। आई एम विशाल, मैं विशाल हूं, और दिस इज माई होम, ये घर मेरा है। तो जो घर का संबंध है वो मुझसे है, यानी घर से मैं बिलोंग करता हूं, इसलिए घर पर मेरा अधिकार है, और इसलिए यहां पर मैंने माई का यूज किया है कि माई होम। नेक्स्ट है आई एम राइडिंग माई बाइसिकल। आई एम राइडिंग माई बाइसिकल। तो आई एम राइडिंग, मैं सवारी कर रहा हूं या चला रहा हूं माई बाइसिकल। किसकी साइकिल है? मेरी साइकिल है, यानी इससे ये मुझसे बिलोंग करती है, मेरा इस पर अधिकार है, तो इसलिए माई का यूज हुआ है। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूं। माई नेम इज प्रिया। तो देखो, मैं एक लड़की हूं, ठीक है ना, और मेरा नाम क्या है? प्रिया है। तो जो प्रिया है वो मेरा नाम है, ठीक है ना, तो इसलिए माई का यूज किया गया। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं विद माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल के साथ, क्योंकि ये पेंसिल है वो मेरी है, यानी जो आई है उसकी पेंसिल है, यानी मैं और ये पेंसिल मेरी है, तो मेरा इस पेंसिल से बिलोंग है, संबंध है, मेरा अधिकार है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर माई का यूज हुआ। आई एम प्लेइंग विद माई फुटबॉल, ठीक वही है, फुटबॉल है वो मुझसे संबंध रखती है, मेरी फुटबॉल है, इसलिए मैंने यहाँ पर माई का यूज हुआ है। तो आई एम प्लेइंग विद माई फुटबॉल, मैं अपनी फुटबॉल से या मेरी फुटबॉल से खेलता हूँ। नेक्स्ट यूज करने जा रहे हैं हम वी, और वी के साथ अवर का यूज किया जाता है। वी का मतलब होता है हम, और अवर का मतलब होता है हमारा या हमारे, ठीक है ना, यानी जिस पर हमारा अधिकार हो। तो देखिए, वी मीन्स ए ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल। वी का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग, ठीक है ना, दैट इंक्लूड मी, जो मुझसे संबंध रखते, जो मेरे साथ शामिल है, यानी मैं उनके साथ शामिल हूं। जैसे चार लोग हैं, चार लोगों के साथ मैं शामिल हूं, तो इसका मतलब हम हो गए। और आवर इज यूज्ड फॉर द पीपल, और आवर उन लोगों के लिए यूज किया जाता है या उस चीज के लिए यूज किया जाता है दैट बिलोंग टू अस, जो हमसे संबंध रखती है, यानी वो जो चीज या जो लोग हमसे संबंध रखते हैं उनके लिए आवर का यूज किया जाता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। वी आर फ्रेंड, हम मित्र हैं। वी आर फ्रेंड, हम मित्र हैं, यानी मैं भी उनके साथ शामिल हूं। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, और अब हम हैं वो हमारे, यानी जो वी से संबंधित है, जो हमसे संबंधित है,
उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं, यानी मैं भी उनके साथ शामिल हूं। आवर स्कूल इज वेरी बिग, और हमारी स्कूल वो बहुत बड़ी है, यानी स्कूल मेरी भी है और जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स और हैं उनकी भी है, तो हमारी हो गई, वो हमारी स्कूल बहुत बड़ी है। वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं, यानी मैं अपनी बहनों के साथ हूं। तो वी प्ले विद आवर डॉल्स, अब हम हैं वो हमारी डॉल्स के साथ खेलती है। नहीं, जो डॉल्स है उसका संबंध हमसे है, यानी वो डॉल हमारी है, हमारा उस पर अधिकार है, तो आवर का यूज हुआ वी के साथ। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है, यानी वी है तो जिसमें मैं भी शामिल हूं, सारे नागरिक शामिल है, सारे देश के लोग शामिल है, तो इसका मतलब मैं उसके साथ हूं, और वी के साथ आवर का यूज, तो हमारा, कि इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। नेक्स्ट है वी आर प्लेयर, हम खिलाड़ी हैं। वी प्ले विद आवर फुटबॉल, अब देखिए हमारी है फुटबॉल हमारी है, यानी जितने सारे हम हैं वो हम सब की फुटबॉल है, तो वी प्ले विद आवर फुटबॉल, हम अपनी फुटबॉल के साथ खेलते हैं। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं, यानी मैं भी अपने भाइयों के साथ शामिल हूं। दीज आर आवर नोटबुक्स, ये जो बुक्स हैं उससे हमारा संबंध है, यानी वो किताबें हैं, वो बुक्स है, वो हमारी है, तो इसके साथ वी का यूज हुआ, यानी वी है तो वी का पोजेशन आवर हुआ। नेक्स्ट है ही, यूज ऑफ ही एंड हिज, यानी ही का मतलब होता वह जो कि पुरुष के लिए यूज किया जाता है। ही का ही प्रोनाउन है पुरुष के लिए, और ही का जो पोजीशन है, जिसका ही का जिस पर अधिकार है, वहां पर हिज का यूज किया जाता है, यानी हिज है वो ही से संबंध रखता है। देखिए ही इज यूज फॉर ए मैन, ही का है वो यूज है वो एक आदमी के लिए किया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया बॉय लड़के के यूज, एट और ए मेल यानी पुरुष के साथ यूज किया जाता है। हिज इज यूज्ड फॉर द पीपल, और हिज का यूज उन लोगों के लिए किया जाता है, उस थिंग्स उस चीज के लिए किया जाता है दैट बिलोंग टू दैट मेल, यानी जिसका संबंध उस आदमी से हो जिसके लिए हमने ही यूज किया है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है। ही टीचेज हिज स्टूडेंट, अब वह जो टीचर है वो अपने छात्रों को पढ़ाता है, यानी वह जो टीचर है उसका संबंध उस स्टूडेंट से है, तो इसके लिए हिज हुआ। ही टीचेज वह पढ़ाता है, हिज स्टूडेंट्स अपने छात्रों को। ही एंड हिज सिस्टर, वह और उसकी बहन गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं। अब देखो ही है वो हिज सिस्टर, यानी जो पुरुष है वो उसकी बहन है, उसका उससे संबंध है, तो ही का हिज हुआ पोजीशन, तो ही एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल। नेक्स्ट है ही इज रोहन, अब देखिए उस लड़के का नाम रोहन है, ही इज रोहन, और ही इज ईटिंग हिज डिनर, अब वह अपना भोजन ले रहा है, यानी वो अपना खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग वह खा रहा है, हिज डिनर यानी अपना डिनर ले रहा है वो, तो डिनर का उस ही से संबंध हो गया। ही इज अमन, ही इज अमन, अब उसका नाम अमन है, वो पुरुष है लड़का, ही इज अमन, तो वह अमन लड़का है, तो ही राइट्स इन हिज नोटबुक्स, ही राइट्स इन हिज नोटबुक, तो वह जो लिखता है वो अपनी पुस्तक में लिखता है, यानी जो बुक है वो इस ही है और ही अमन है, तो ये बुक है वो अमन की है, तो अमन के लिए ही प्रोनाउन यूज हुआ, और प्रोनाउन का जो पोजीशन है वो हिज है, जिसका प्रोनाउन ही का अधिकार रहता है, जिसका रिश्ता रहता है, उसके लिए वो ही चीज हुआ यहाँ पर। ही इज वरुण, ही इज वरुण, अब देखो ये वरुण के लिए कि वह वरुण है। दिस इज हिज नोटबुक, ये उसकी बुक है, अब ये नोटबुक का संबंध है वो वरुण से, ठीक है ना, तो वरुण के लिए यहाँ पर हिज आया, यानी ही हिज नोटबुक, तो वरुण का उस बुक पर अधिकार है। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। हिज कोट इज व्हाइट, उसका कोट है वो सफेद है, और कोट किसका, डॉक्टर का, डॉक्टर के यहाँ पर ही का यूज है, तो ही का हिज का संबंध है। यूज ऑफ शी, और शी का पोजीशन हर, अब शी का यूज है वो स्त्री के लिए किया जाता है, चाहे वो लड़की हो या स्त्री हो, यानी फीमेल के यूज होता है, तो देखिए शी इज यूज्ड फॉर ए वुमेन, यानी
शी का यूज है वो एक औरत के लिए किया जाता है, गर्ल लड़की के लिए किया जाता है, और ए फीमेल या फिर स्त्री जाति के लिए किया जाता है। हर इज यूज्ड फॉर द पीपल, और हर का यूज है वो उन लोगों के लिए किया जाता है या थिंग्स उन चीजों के लिए किया जाता है दैट बिलोंग टू द फीमेल, जिसका संबंध उस स्त्री से हो, जिसका जिसका रिश्ता उस स्त्री से हो, जिस जिस चीज पर जिसका अधिकार हो वो उस स्त्री से संबंधित हो, तो वहां पर हर का यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं हम। शी इज रिया। अब देखिए रिया है वो एक लड़की है और लड़की के यहाँ पर सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन शी यूज हुआ है। हर ब्रदर इज निखिल, अब उसका भाई, ठीक है ना, ये जो हर ब्रदर यानी जो रिया का भाई है इज निखिल, उसका नाम निखिल है। अब मैं बता दूं यहां पर अगर ही होता, जैसे ही इज निखिल, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ही इज निखिल, वह निखिल है, ठीक है ना, तो यहां पर हर की जगह हिज होता है। हिज सिस्टर इज रिया, उसकी बहन लड़की, जैसा हमने पहले किया, तो यहां पर शी का पोजीशन हर है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। हर फ्रॉक इज पिंक, उसकी जो फ्रॉक है वो पिंक कलर की है, ठीक है ना, तो शी का पोजीशन हर है क्योंकि ये जो फ्रॉक है वो उस लड़की की है। नेक्स्ट है शी इज माई मदर, शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। हर पर्स इज रेड, उसका जो पर्स वो रेड कलर का। अब जो पर्स का जो संबंध है वो मेरी माता से है, यानी उसकी माता से, और यहां पर मां के लिए यूज हुआ है शी जो कि स्त्री है, और शी का पोजीशन हर, और उसका संबंध जो पर्स का संबंध है वो उस स्त्री से है। नेक्स्ट शी इज अमीशा, वह अमीशा है, ठीक है ना। शी इज प्लेइंग विद हर डॉल, वह अपनी डॉल यानी गुड़िया से खेल रही है। तो ये जो डॉल, हर डॉल के साथ हर का यूज हुआ है, तो इसका मतलब वो शी यानी शी के लिए यूज हुआ है हर, और जो शी है वो अमीशा के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अमीशा लड़की है इसलिए सब्जेक्ट शी यूज किया गया। और शी का जो पोजीशन है यानी शी का जो संबंध डॉल से है उससे पहले हर का यूज किया गया, और हर का मतलब होता है अपना या फिर उसकी डॉल। नेक्स्ट है शी ब्रूशेज हर टीथ, दीजिए शी ब्रूशेज यानी वो ब्रुश करती है, किससे, हर टीथ, किसको, हर टीथ, अपने दांतों को करती है। अब जो दांत है वो शी के, ठीक है ना, यानी इसका इससे रिश्ता है दांतों का, उसका संबंध है यानी उससे संबंधित है, तो शी का यहाँ पर हर यूज किया गया। शी ब्रूशेज हर टीथ, वह अपने दांतों को ब्रुश करती। अगर यहां पर ही होता, मान लीजिए सपोज ही ब्रूशेज हिज टीथ, क्योंकि जो दांतों का संबंध वो ही से होता और ही का पोजीशन हिज होता है, ठीक है ना। बिफोर गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले वो अपने दांतों को ब्रश करती है। शी लाइक्स टू वाटर हर प्लांट्स, अब देखो शी लाइक्स टू वाटर, वह पानी देना पसंद करती, किसको, हर प्लांट्स, अपने पौधों को, यानी पौधे किसके हैं, इस लड़की से संबंध है, सी से संबंध है, तो शी लाइक्स टू वाटर हर प्लांट्स, वह अपने पौधों को पानी देना पसंद करती। नेक्स्ट है यूज ऑफ यू और योर, ठीक है। यू इज यूज फॉर द पर्सन और पीपुल दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, ध्यान दीजिए यूज, यू का जो यूज है वो उस आदमी के लिए, उन लोगों के लिए किया जाता है जो दैट आर बीइंग टॉक्ड, जिनके लिए हम बात करते हैं, जिनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनके लिए हम यू का यूज किया जाता है। जैसे और यू का पोजीशन वो योर, ठीक है, और योर इज यूज फॉर द थिंग दैट बिलोंग टू यू, और जो यू से संबंधित जो भी चीजें हैं जिससे उसका रिश्ता है, जिस पर उसका अधिकार है, जो उससे संबंध रखती है, वो यू के साथ योर का यूज किया जाता है पोजीशन के तौर पर। तो कुछ एग्जांपल देते हैं। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे छात्र हो। आई एम योर टीचर, और मैं तुम्हारी अध्यापिका हूं, ठीक है ना। तो देखो यू है वो इसका स्टूडेंट है और टीचर वो उसकी है यानी यू की है, तो आई एम योर्स, यू आर माई स्टूडेंट, मैं आप, यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे छात्र हो, आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारी अध्यापिका हूं। यू आर प्रीति, तुम प्रीति हो, है ना। दिस इज योर लंच बॉक्स, और ये तुम्हारा लंच बॉक्स है। तो इस लंच बॉक्स का संबंध यू से है
और यू यहाँ प्रीति के लिए आया, ठीक है ना। तो यू आर प्रीति, तुम प्रीति हो, और ये दिस इज योर लंच बॉक्स, ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, ठीक है। यू आर जय, तुम जय हो, ठीक है ना। दिस इज योर गिटार, और ये तुम्हारी गिटार है, ठीक है। तुम जय हो और तुम्हारा गिटार से संबंध, यानी गिटार तुम्हारी है, तुम्हारा पोजेशन है उस पर, तो ये तुम्हारी गिटार है। तो यू आर जय, दिस इज योर गिटार, ये तुम्हारी गिटार है। यू आर श्रुति, तुम श्रुति हो, दिस इज योर हाउस, और ये तुम्हारा घर है। क्योंकि घर यू का है तो इसलिए यू का पोजीशन योर है, तो यहां पर योर का यूज गया कि तुम श्रुति और तुम्हारा, ये तुम्हारा घर है। यू आर रवि, तुम रवि हो, दिस इज योर कार, और ये तुम्हारी कार है, ठीक है ना। तो यू आर रवि, तुम रवि हो, और रवि कार इस कार का संबंध है, तो यहाँ यू रवि के लिए यू जो है, और यू योर। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, और दिस इज योर आइसक्रीम, और ये तुम्हारी आइसक्रीम है, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी सेंटेंस का यू का योर के साथ यूज कर सकते हैं, ही का हिज के साथ यूज कर सकते हैं, शी का हर के साथ यूज कर सकते हैं, आई का माई के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ दे। दे का मतलब होता है वे, और देर का मतलब होता है उनका या उनकी, ठीक है। दे का मतलब उनका या उनकी, तो दे का मतलब वे और देर का मतलब उनका या उनकी। दे इज यूज्ड फॉर द पीपल थिंक अदर देन मी एंड यू। ध्यान दीजिएगा कि दे इज यूज्ड फॉर द पीपल, दे का उन लोगों के लिए, उस चीज के लिए यूज किया जाता है जो मेरे से और तुमसे अलग हो, यानी तुम्हारी बजाय, मेरी बजाय और तुम्हारी बजाय उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो हमसे या तुमसे या मुझसे अलग हो। देयर इज यूज फॉर द पीपल थिंक दैट बिलोंग टू देम, और देर का यूज उन लोगों से संबंध रखने वाली चीजों से, उन लोगों से किया जाता है। तो दे के साथ देर का यूज करते हैं, जैसे ही के साथ हिज का यूज करते हैं, शी के साथ हर का यूज करते हैं, आई के साथ माई का यूज करते हैं, ठीक है ना। यू के साथ योर का यूज करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। देर आर ब्रदर्स, वे भाई हैं, ठीक है। और देर बैग्स आर सेम, उनके जो बैग हैं, उनके जो बैग्स हैं, उनके जो थैले हैं, बस्ते हैं, वो सेम है, एक समान है। तो दे का जो संबंध है इन देर से, यानी जो बैग्स है वो दे है, यानी उनके हैं। दे आर सोल्जर्स, वे सिपाही हैं। देयर यूनिफॉर्म्स आर सेम, और उनकी जो यूनिफॉर्म्स है उन सिपाहियों की जिनके लिए दे यूज हुआ, तो यहाँ उनका पोजीशन है दे यूनिफॉर्म आर सेम, उनकी जो यूनिफॉर्म्स है वो सेम है, यानी इस यूनिफॉर्म का और इन सिपाहियों का संबंध है। यहाँ पर इन लड़कों का और जो ब्रदर्स है और इनका बेग का संबंध है, लेकिन दे है तो दे के साथ देर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं। देयर हाउसेस आर नियर, उनके घर, उनके घर पास में है, तो दे का यूज है देर, उनके, मतलब ये दे है, वे हैं, उनके लिए देर का यूज हुआ, तो उनके घर पास में है। दे आर माई सिस्टर्स, वे मेरी बहनें हैं, ठीक है ना। और देयर ड्रेसेस आर सेम, उनकी जो ड्रेस है वो सेम है और वो मेरी बहनें, तो ड्रेस का और उनसे उनका संबंध है, इसलिए दे के साथ देर का यूज हुआ है। दे आर तनु एंड अनु, दे आर तनु एंड अनु, देयर स्कूल इज सेम, ये दोनों जो दे आर तनु और जो अनु है उनका जो स्कूल है वो सेम है, यानी दोनों का एक स्कूल है, दोनों एक स्कूल से बिलोंग करती है, दोनों का एक स्कूल से संबंध है। दे आर विनय एंड अमन, ये विनय और अमन है। दे आर हैविंग देयर डिनर, और वे अपना, अब देखो दे के साथ देर का यही यूज है, दे आर हैविंग देयर डिनर, वो अपना भोजन ले रहे हैं, इनका भोजन का और उनका संबंध है, इसलिए दे के साथ देर का यूज हुआ। तो इस तरह से हम दे के साथ देर के और भी सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। के साथ योर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ही के साथ हिज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शी के साथ हर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई के साथ माई की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कई और सेंटेंसों का यूज कर सकते हैं, और बार बार यूज करेंगे तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज इतना ही, और आपको ये लेसन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डियर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और याद करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।